Hello learners, you all are welcome to Senior Secondary Mathematics program. Now we will discuss one of the very important aspects in mathematics, particularly the portion, algebra portion, that is known as the matrices. When talking about matrices, we must have known about simultaneously linear equation. Dear learners, we used the different equation. Why we use the equation? We know that to solve the variety of problems that arise around us. So, in order to solve the linear equation or more than linear equation, that is simultaneously linear equation, we use different techniques, different methods. Basically, we know that simultaneously linear equation we use three prominent methods. दोज पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ग्राफिकल एक मेथड है और अलजेब्रिकल मेथड का बात करूं तो एक तो है हमको एलिमिनेशन मेथड, सेकंड वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. दीज आर द थ्री प्रोमिनेंट मेथड. वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड. तीनों मेथड को लेके हम इन जनरली लीनियर इक्वेशन और बेसिकली वी कॉल एज ए साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे करना होता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं. जैसे मैं बात करूं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन हम लोग बहुत प्रोमिनेंटली पता है. 2x सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 6x प्लस 9y इक्वल टू सपोज 15. ये एक दो इक्वेशन हैविंग टू variables because x and y, suppose this is the equation I, this is the 2i, and here there are the, we know that these are the two different variables and we call as the simultaneously linear equation of two variables. अगर ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तो ये टेक्निक्स जैसे मैं बात की ग्राफिकल मेथड हो कि आपका एलिमिनेशन मेथड हो कि अपना सब्स्टिट्यूट मेथड हम लोग यूज कर रहे थे, ये बारे में हम पढ़ चुके हैं. लेकिन अगर मैं अगेन में ये इक्वेशन को 12i सपोज 17, ये थ्री इक्वेशन, दैट्स व्हाई कॉल्ड साइमल्टेनियसली इक्वेशन, थ्री इक्वेशन हैविंग टू डिफरेंट वेरिएबल. और भी एक इक्वेशन में लिखूं, ये सारे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि दो तक हम पढ़ चुके थे जिसके बारे में हम बोल चुके हैं कि बात कैसे सॉल्व करना है, ये टेक्निक्स पता है. मोर देन टू इक्वेशन ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स. ओके, और एक इक्वेशन लिखो, 5th नंबर पे इक्वेशन लिखो. ओके, ये सारे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और एक जिसको बोलते हैं कि न्यू एस्पेक्ट्स, न्यू टेक्निक्स, वी कैन से न्यू टेक्निक्स, वी कैन से न्यू डायमेंशन, दैट इज नोन एज द मैट्रिसेस. एंड ये टेक्निक्स मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब ज़्यादा पहले नहीं है, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उनका नाम मैं लिखता हूँ, जिसको बोलते हैं आर्थर, ARTH, आर्थर, CAYLEI, केली. आर्थर केली एक मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन, ही फर्स्ट टाइम यूज्ड द साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन. इन ऑर्डर टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ही यूज द मैट्रिसेस. एक मेथड है जो आसान कर देता है सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन. उसको बारे में हम आज ज़्यादा चर्चा करेंगे. जैसे मैं बताया मैट्रिसेस की एक ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि मोर देन टू लीनियर इक्वेशन अगर बढ़ गया तो इसी सिचुएशन पे उनका बहुत बढ़ जाता है. जैसे मैं बात करूं, सपोज मैट्रिसेस को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स एक टेक्निक से, एक मेथड से ऑफकोर्स, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म पे हमको पहले लिखना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारा जो मैथमेटिकल लैंग्वेज हो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, सपोज इन ए क्लासरूम देयर आर तीनों स्टूडेंट, मतलब 3 स्टूडेंट को लेके हम चर्चा कर रहे हैं. सपोज वन स्टूडेंट इज श्याम, सपोज श्याम वन स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट है सपोज हरीश, and third student is your Irfan, suppose Irfan. ये 3 स्टूडेंट जिसके पास कुछ मतलब मटेरियल से है, सपोज श्याम हैव
उनको पेन, पेंसिल और सपोज नोटबुक का हम एक डाटा ले रहे हो. सपोज श्याम हैज 4 पेन्स, 5 पेंसिल, 3 notebook. Harish have 2 pens, 3 pencil, 5 notebooks. Irfan have 7 pens, 3 pencils and 8 notebooks. ये श्याम, हरीश, इरफान उनका जो पेन हो, पेंसिल या नोटबुक हम एक फॉर्मेट में लिखे. क्या फॉर्मेट है आप देख सकते हैं. दिस इज द रोज, दिस इज द सेकेंड रोज, दिस इज द थर्ड रोज. एंड पेन का बारे में बात करूं, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम एंड दिस इज द थर्ड कॉलम. ये राइटिंग दिस the number entries, we can say numbers or digits, whatever it may be, in the form of rows and column. In the form of, we know that is rows and columns. इनका ध्यान देना बहुत जरूरी है. rows and columns मतलब जो हॉरिजेंटल रहता है, दिस इज द हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के साथ जो हम पढ़ चुके हैं. 4, 5, 3 इज द फर्स्ट रो. ओके, 2, 3, 5 is the second row. We can write this is R1, this is R2 and this is R3. मतलब 4, 5, 6 is the row number 1, R1, 2, 3, 5 is the R2, 7, 3, 8 is the row 3. Similarly मैं कॉलम का मैं बात करूँ पेन को लेके, this is the C1 and pencil is the C2 and notebook will be the C3. That means 4, 2, 7 are comes under C1 column 1, pencil 5, 3, 3 column 2 C2 and notebook 3, 5, 8 is known as C3, that is column 3. That means the pen, pencil, notebook जो number है we have represent in the form of rows and column is known as the matrices. In the form of rows and columns. क्या रो है हम बताए, रो 1 जो हॉरिजेंटल फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट एक स्टूडेंट लो, नंबर ऑफ रो बढ़ जाएगा. अगर नंबर ऑफ आइटम में बढ़ाऊँ, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ जाएगा. सो व्हाट एवर इट मे बी. 3 का केस लेके हम देख रहे थे, 4 ले सकते हूँ, 5 ले सकते हूँ, 6 ले सकते हूँ. ये जो राइटिंग द नंबर in the form of rows and column is known as the representation of matrices. Now you see, next will come representation of matrices. Next part is we must have to understand what is the order of the matrix. Second part will come, that is order of the matrix. Before order of the matrix, learners, we must have to know, अगर मैं एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे हम एग्जाम्पल लेते 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You see, we will write enclosed within the bracket, within the rectangular bracket. This is known as the matrix. अगर मैं मैट्रिक्स बोलूँ A matrix, so A will be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and enclosed within a bracket. And this part, this is known as the row 1, जिसको बारे में हम चर्चा कर चुके, that will be row 1. 5, 6, 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोमेनक्लेचर जानना भी बहुत जरूरी है. R2, 8, 9, 10 will be the R3. ओके. सिमिलरली मैं बात करूं, अगर 2, 5, 8 कॉलम के साथ 3, 6, 9, 4, 7, 10. Okay. This will be the C1. This is column 1, C1. This will be C2 and this will be C3. Dear learner, this is known as row 1.
अगर मैं ईच एंट्री को बोलूँ 2 का एंट्री क्या है, 2 का एंट्री को हम इन जनरली अगर इसी डाटा को मैं लिखूँ, कन्वर्ट करूँ, इट विल जस्ट लुक्स लाइक A will be what will be 2 इक्वल टू, दिस विल बी, आप देख सकते हैं ये 2 जो है R1 मतलब रो 1 पे है, कॉलम 1 पे है। ओके, अगर रियल पोजीशन पे देखूं नंबर 2 रो पे भी आता है, कॉलम पे भी आता है। सो अगर दोनों चीज को हम रिप्रेजेंटेशन करना है, वी विल बी राइट A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, रियल एंट्री ऑफ A11 स्टैंड फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट विल बी A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। हमको चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये एक नोमेनक्लेचर है, फर्स्ट रोज आएगा, सेकेंडली कॉलम्स आएगा। ओके, अगर A12 इक्वल टू हियर 3 का जो पोजीशन है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो विल बी राइट A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अगर 4 का बारे में मैं देखूं, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ 4 विल बी हियर A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नाउ विल बिकम द सेकेंड रो, सेकेंड रो का मतलब हो जाएगा A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट विल बी A22 एंड नेक्स्ट विल बी A23 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अगर 8 का पोजीशन में देखूं, 8 विल बी A31, A32 एंड A33 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो मतलब A11 का रियल पोजीशन क्या है, A11 का रियल पोजीशन 2 है। ओके, A12 का वैल्यू 3 होगा। अगर मैं बोलूँ A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है, 10 है। सो ये है उनका राइटिंग का और मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर मैं बात करूं और इक्वेशन है, ऐसे ये डॉट डॉट करके चलेंगे, 1 3 1 4 1 5 आएगा, 2 3 के बाद 2 4 2 5 2 6 आ जाएगा, 3 3 के बाद 3 4 3 6 3 5 3 6 आएगा। अगर इसी ढंग में आएंगे हम डॉट डॉट करके लिख सकते हैं A3 हम लिख सकते हैं उसको, A3 के बाद ये 4 1 4 2 4 3 और ये हो जाएगा आपका AN1 N1 AN2 AN3, ऐसे डॉट डॉट हो के ANN आ जाएगा। सो कोई भी एक नंबर को हम उनको एक नोमेनक्लेचर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं नंबर को इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्सेस। सो नेक्स्ट विल कम द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। द नेक्स्ट पार्ट विल बी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मैट्रिक्स एक न्यू कंसेप्ट है। ऑफकोर्स न्यू है, लेकिन ये बहुत आसान करता है एक इक्वेशन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट पार्ट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। व्हेन टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक सिंगल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स होगा। अगर मोर देन वन मैट्रिक्स वी राइट एज मैट्रिक्सेस, क्योंकि ये दोनों अलग कंसेप्ट नहीं है। मैट्रिक्स इज द सिंगुलर फॉर्म, जब उनका जो प्लूरल फॉर्म रहेगा दैट विल बी द मैट्रिसेस। ओके, दैट पार्ट वी मस्ट हैव टू रिमेंबर, बिकॉज मैट्रिक्स इज द, कभी कभी हमारा ये डाउट में आ जाता है मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस दो अलग अलग कंसेप्ट। नो, मैट्रिक्स इज द सिंगुलर फॉर्म, मैट्रिसेस उनका प्लूरल फॉर्म, मतलब मोर देन वन मैट्रिक्स। नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का उनका हम ऑर्डर क्या पता कर रहे हो, क्योंकि जब ऑर्डर पता होने के बाद हमको बहुत आसान हो जाएगा ए मैट्रिक्स का पहचान, किस टाइप का मैट्रिक्स है, उनका कैरेक्टर्स क्या है, उनका फीचर्स क्या है, और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हो। सो बिफोर सॉल्विंग बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड
by using the matrix techniques, we must have to understand what will be the order of a matrix. When talking about order of the matrix is nothing but the number of rows and the number of column. मतलब एक मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पहचान है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वी कैन से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब ये है एक मैट्रिक्स में कितना मतलब नंबर, कितना नंबर उनका रोज है, कितना नंबर कॉलम है. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले रो आएगा सेकेंडली कॉलम आएगा. हम इसे रिवर्स नहीं लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम देन नंबर ऑफ रोज. दिस इज द रॉन्ग. द फर्स्ट विल बी रोज, सेकेंड पार्ट विल बी कॉलम एंड दिस इज द फिक्स. वी कैन नॉट चेंज as per our perception, as per my personal views. No, it is the fixed part, the connotation of a matrices of the mathematics part. That is, first part will come the rows, second part will come the columns. So when talking about the order of a matrix, we must have to understand how much number of rows and how much number of columns lies within the matrix. सपोज मैं बात करूं, एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं. सपोज एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5. मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखा. सपोज A इक्वल टू विद इन ब्रैकेट नहीं है तो मैट्रिक्स का सिंबल नहीं फॉलो करे, मतलब वो मैट्रिक्स नहीं है. सो 2 3 4 5 ये फर्स्ट, ये 2 3 4 5 आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. अगर these are the elements and 2 3 will be the first, we know that is the R1, 4 5 will be the R2, 2 4 will be the C1, 3 5 will be the C2. That means these are the rows and these are the columns and these 2 is the A11, A12, ये 21, ये 22 होगा क्योंकि हम बता चुके हैं कि 2 will be the first row first column, this will be the 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस इज बी द 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 इज द 8 2 2 दैट मीन्स सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है. अभी हम अब देख सकते हैं R1 R2 कितना कॉलम है, हमको ऐसे करना है 1 2 मतलब 2 कॉलम है, 2 रो है, ऑल्सो 2 कॉलम है. सो 2 rows है and 2 columns है. So what will be the order of the matrix? उनका लिखने का तरीका है 2 क्रॉस 2. 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंबल है लेकिन बोलने का तरीका है 2 क्रॉस 2. मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैं बताऊं इक्वल टू 2 क्रॉस 2 और समटाइम्स वी कैन राइट 2 बाई 2. दोनों सही है, ये बोल सकते हूँ 2 क्रॉस 2 एंड 2 बाई 2, ये भी सही है. और एक एग्जांपल लेता हूँ जिसको आपको आसान हो जाएगा चीज को समझने में. सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, सपोज बी एक मैट्रिक्स है, सपोज 1 2 3, ओके 1 2 3, okay. Then what will be the order of the matrix? What will be the order of the matrix B? क्या होगा? वेरी सिंपल है. यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ रो. नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो R इक्वल टू मैं बताऊं 1 है क्योंकि एक लाइन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 1 है. कॉलम बताऊं तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 है. सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी, वी कैन राइट हियर, जस्ट नीचे हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 3 1 बाई 2 1 बाई 3, दोनों सही है. और हम कंक्लूजन लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर बी मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 क्रॉस 3 और
1/3। ऑर्डर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम मैट्रिक्स को जस्ट मैं चेंज करूँ, स्लाइटली अगर मैं चेंज करने के लिए कोशिश करूँ, क्या वैल्यू होगा हम देख सकते हैं। 1 2 3 था, 3 2 4 लिखा, एंड ब्रैकेट में रखा है। सो व्हाट विल बी ऑर्डर नाउ? हम ऑर्डर बढ़ा है, एक कॉलम बढ़ा दिए, तो R इक्वल टू 2 हो गया, कॉलम इक्वल टू 3 है, चेंज नहीं हुआ। मतलब नंबर ऑफ रो क्या है? 1 2 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 2 एंड 3 है। सो नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। सो वी कैन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल टू 2 क्रॉस 3। ओके, नेक्स्ट विल कम और एक एग्जांपल लेते हूँ जो और आसान हो जाएगा। सपोज C एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 है, उनका ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C? हम देख सकते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सो नंबर ऑफ रो कितना हुआ? रो इक्वल टू 3 हो गया। कॉलम कितना है? 1 है, C इक्वल टू 1 है। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 1 और 3/1। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट विल कम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि जैसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पता होने के बाद वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे। व्हाट विल बी राइट द एलिमेंट्स। एक एग्जांपल लेते हूँ, राइट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखने के लिए कोशिश करते हैं कि इफ द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ऑफ A इज गिवन बाय, में एक मैट्रिक्स दिया है, A मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ये स्लाइटली एक एप्लीकेशन है। जैसे एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। दिस इज द कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है कि A का जो एंट्री है, जो ith रो jth कॉलम जो दिया है, इज I प्लस, दैट इज I प्लस 2j/2, दैट इज I प्लस 2j/2। सो एक A मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। हमको पता है कि अगर A मैट्रिक्स ले रहे हूँ जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 3 मतलब क्या है? 2 रो रहेगा, 3 कॉलम रहेगा। हम ये लिख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। हम छोटा कर देते हैं। ये मैट्रिक्स जो है, ये एंट्री जो रहेगा I11 मतलब ये I ये jth, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये I ये j, ये I j, I j, I j, I j, मतलब 2 1 बात करूं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, व्हाट इज गिवन? 2 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है। I का एंट्री जो दिया, अगर मैं बात करूं व्हाट विल द एलिमेंट ऑफ A11, A11 का वैल्यू क्या होगा? ये दिया I प्लस 2j/2, दैट मीन्स 1 प्लस I का जगह पे 1 पुट करूं, j का जगह पे भी 1 पुट करूं। I प्लस 2 इंटू 1/2, दैट वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस j इज गिवन A11, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 2/2, that will be 3/2. Okay, next entry is given A12, suppose A12 आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2/2, 1 2। ओके,
ये 1 1 1 2 का वैल्यू ये आ जाएगा i का वैल्यू 1 प्लस 2 j का वैल्यू 2, ओके, ये आ जाएगा बाई 2, दैट विल बी 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 बाई 2, ओके। सिमिलरली ए 1 3, 1 3 का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 बाई 2, दैट इज 7 बाई 2, ओके। नेक्स्ट वैल्यू आएगा 821, 821 का वैल्यू आएगा 2, आई का जगह पे 2 लेना है, जस्ट रिवर्स, 2 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2, दैट विल बी 2 प्लस 2, 4 बाई 2, दैट विल बी 2, 822 का वैल्यू आएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 बाई 2, दैट इज 2 2 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 3 आएगा, 823 आई का वैल्यू आएगा 2 इंटू 3 बाई 2, दैट विल बी 3 2 6, 6 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 4, ओके। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू ए का वैल्यू जो आएगा, हम A11 का वैल्यू क्या निकाला था 3 बाई 2, A12 का वैल्यू हमको मिला है 5 बाई 2, एंड 13 का वैल्यू 7 बाई 2, एंड A21 का वैल्यू हमको 2 मिला है, 22 का वैल्यू 3 मिला है, एंड A23 का वैल्यू 4 मिला है। सो उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। सो ये कंस्ट्रक्ट हो गया। एक तो कंडीशन था एक 2x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, फर्स्ट कंडीशन, तो हमको मिल गया कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तीनों कॉलम मिला है। सेकेंड कंडीशन जो था, जो एंट्री होगा i प्लस 2j बाई 2, इसी फॉर्म पे जो एंट्री एलिमेंट आएगा। सो 1 का वैल्यू हम निकाले, A12 का वैल्यू, A13, A21, 22, 23 सभी का वैल्यू निकालने के बाद विदिन ब्रैकेट में एक ए मैट्रिक्स ऑफ 2x3 का मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 वैल्यू मिला। जो बात है कि एक तो ऑर्डर आइडिया होने के बाद ये हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सेकंड कंडीशन है A11, A22, A13, ये सब पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ij, ये पता होने के बाद देन वी कैन एबल टू फाइंड आउट द each entry of the matrix, then we can able to find out to construct or to form a matrix. Dear learners, right now we will take a short break, then after will be more discussion about the matrices, particular different category, different types of matrices, and also we will be discuss more about how to solve by using the matrix method to solve the simultaneously. Hello learners, we are discussing about matrices, and basically we have discussed about how to represent the different elements within the matrices and what will be the order of the matrices. अगर ऑर्डर पता है, एंट्री का एक सिंबॉलिक फॉर्म पे एक डाटा है, इंफॉर्मेशन है, देन वी कैन फाइंड आउट ईच एलिमेंट ऑफ द matrices. Right now we will be more discuss about matrices, particularly different types, we can see different category of matrix. क्या अलग अलग मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का दुनिया पे, लेकिन ये जो टाइप है कि कैटेगरी ऑफ मैट्रिसेस है, ये डिपेंड्स करता है कि अरेंजमेंट का ऊपर, मैट्रिक्स किस ढंग से अरेंजमेंट में. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज, basically we know that is the row matrix. The first category of matrix is known as the row matrix. What do we mean by row matrix? अगर मैं बात करूं एक row matrix क्या है, the first category of matrix is known as row matrix. If any matrix में एक, अगर मैं बताऊं if only one row, अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिस पे ओनली सिंगल रो है एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर मैं बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय रो मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली, रो मैट्रिक्स मतलब ओनली वन सिंगल रो रहना है, नंबर ऑफ कॉलम एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, देन वी कैन से this kind of matrix is known as the row matrix.
फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं 1 2 3, अगर ये एक मैट्रिक्स है, ये सपोज ए मैट्रिक्स है 1 2 3, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रो ओनली 1, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, जिसका मतलब ये 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ओके, दिस इज नोन एज द रो मैट्रिक्स। अगर सेकेंड एग्जाम्पल दो, सपोज बी एक मैट्रिक्स है, सपोज बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं ये उनका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 5, क्योंकि नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 5 है, मतलब कॉलम चेंज हो सकता है लेकिन रो जो है ये फिक्स है। देन दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द रो मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल लो, सपोज 1 2, आप देख सकते हैं 1 2, मतलब ये नंबर ऑफ रो कितना है 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है, सो उनका जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 है। So this is also an example of a row matrix. That means when talking about the row matrix, the matrix having the number of row is only 1 and number of column may be varies from 1 to infinite. That is not a problem. Number of column कितने भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ रो जो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, नंबर ऑफ रो एक होना चाहिए, देन वी कॉल एज इट द रो मैट्रिक्स। सेकेंड कैटेगरी ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, उनको बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दैट इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स, जस्ट रिवर्स ऑफ द रो मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड कैटेगरी नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स। इन ए कॉलम मैट्रिक्स व्हाट हैपन, only one column, if I am writing, if only word is very important, only one columns and any number of rows जितने भी हो सकता है, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स अगर मैं ले रहा हूँ, कॉलम एक ही होना चाहिए, 1 ओके 2 3, ये तो हो गया। ये क्या हो गया आपका 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, रो कितना है 3 है, 3 क्रॉस 1। रो कितने भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमको ध्यान देना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम 1 होना जरूरी है। देन वी कॉल दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जांपल दो, सपोज बी इक्वल टू 1x y, इट इज ऑल्सो ए 1x, सपोज 1x लिया, तो इट इज ऑल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स। सी अगर लिखो 1 2 3x, यह एक मैट्रिक्स है। ओके, सो इन फर्स्ट केस यू सी द ऑर्डर इज 3 क्रॉस 1, in second case the order is 2 cross 1, and third case the order is 4 cross 1. In each case the number of column is fixed, that is 1. So we can say this is the column matrix. Basically when talking about column matrix में यही होता है, if the number of column is only 1, रो कितने भी ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन कंडीशन है, ये कंडीशन बेसिकली है कि नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 होना चाहिए, देन वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स। नाउ वी कम द थर्ड कैटेगरी ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो थोड़ा हम जितने बढ़ेंगे इतने अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स आएगा, देखने को मिलेगा। द थर्ड कैटेगरी ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज the rectangular matrix, a rectangular matrix में what happen, in a rectangular matrix number of row is not equal to number of columns। RS मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो जितना है नंबर ऑफ कॉलम के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब
वेरी सिंपल, 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 3, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट, दैट्स वाई नॉट का सिंबल लिखा। देन वी कैन से दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 3 2, ये मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है? अगर एक मैट्रिक्स है, यहाँ का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। सो दिस ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3. So we can say this matrix is the rectangular matrix because 2 क्रॉस 3 मतलब रो कॉलम के साथ बराबर नहीं है। ओके, अगर सिचुएशन ऐसे होगा कि और एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, सपोज 1 2 4 3 एंड यहां पे मैं लिख दिया सपोज x y एंड x y 2 रखा, 1 2 रखा, 3 2। आप देख सकते हैं यहाँ का जो ऑर्डर आ गया, क्या ऑर्डर है? 1 2 3, दैट मीन्स 3 क्रॉस 2। ये जो मैट्रिक्स आया 3 क्रॉस 2, इट इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर, वी कैन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज हमको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, जो ऑर्डर है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के साथ बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो गया, then this is the another category of matrix that is known as the square matrix. This is called the fourth category of matrix and known as the square matrix. That means in a square matrix, number of rows RS is equal to number of columns. That means if any matrix, if the number of rows is equal to number of column, नंबर ऑफ रो के साथ नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर है, सो वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं दूं 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, 7 क्रॉस 6, मतलब बराबर, सेम नंबर ऑफ रो से नंबर ऑफ कॉलम के साथ बराबर है। मैं एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 x y, आप देख सकते हैं ये एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। So we can say this matrix is known as the square matrix. अगर अलग है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के साथ अलग है, then we can say this matrix is known as the rectangular matrix. Now we come the fifth category of a matrix. The fifth category of a matrix is known as the zero matrix, or sometimes we call it as the null matrix. ये क्या है? नॉल मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज नॉल और स्लैश हम लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। नॉल और जीरो मैट्रिक्स में फर्क यही है, कोई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इफ ऑल एंट्रीज आर जीरो, सारे जीरो है, ऑल एंट्रीज, सपोज that is all elements are zero, एक ही भी कोई एक नंबर नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल 0 0 0 एक मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0 0, ये एक बी मैट्रिक्स है। सपोज ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑल एंट्रीज आर जीरो, सो वी कैन से this matrix are null matrix or zero matrix. Now we come the fifth category of matrix. Fifth category of matrix को बारे में हम आएंगे। This is known as the diagonal matrix. Dear learners, you can see what is mean by diagonal matrix. In a diagonal matrix, we must have to understand when talking about the diagonal matrix, a square matrix is said to be a diagonal matrix if its all elements other than those occurring in the principal diagonals are zero. Again I am repeating, a diagonal matrix is the special type of square matrix. एक तो है, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
a square matrix is said to be diagonal matrix if all elements other than occurring in the principal diagonals are 0. ओके कैसे है हमको उनको बारे में हम चर्चा करेंगे. पहले तो है स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है. सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड जो क्राइटेरिया दे, ऑल एलिमेंट्स अदर देन द प्रिंसिपल डायगोनल्स. अभी तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल्स किसको बोलते हैं, जिसको हम बोले हैं एक्चुअली दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स. अगर मैं बताऊं डायगोनल मैट्रिक्स में ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सपोज 1 0 0 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2. आप देख सकते हैं दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल डायगोनल्स मतलब ये 1 2 ये होगा प्रिंसिपल डायगोनल्स. ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए. देन वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स. दैट मीन्स इन ऑल एलिमेंट्स अदर देन द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0. अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स. देन वी कॉल्ड दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द डायगोनल्स मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज बी एक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं x 0 0 0 y 0 0 0 z. ये मैट्रिक्स को आप ऑब्जर्व करिए. पहले इसका ऑर्डर क्या है, पहले तो चेक करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा. ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट कंडीशन वेदर दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स को चेक करना जरूर नहीं है. पहला कंडीशन से वो मतलब रिजेक्ट हो जाएगा. फर्स्ट इन दिस मैट्रिक्स द ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3. 3 क्रॉस 3 मतलब number row is equal to number of columns. So we can say this matrix is the square matrix. That means the first condition is satisfied. So first condition satisfy मतलब उनका एक 3 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स है जिसका which is the square matrix. Now we come to principal diagonals. Principal diagonals 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 होना चाहिए. आप प्रिंसिपल डायगोनल्स कैसे करना है देखिए. x y z मतलब नॉन 0 है, 0 नहीं है प्रिंसिपल डायगोनल और बाकी सारे 0 है. सो वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स. नाउ वी कम द अनदर कैटेगरी ऑफ मैट्रिक्स दैट इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स. के बाद जो अनदर मैट्रिक्स है दैट इज नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स. दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स. द सेम सिचुएशन. The diagonal matrix is said to be a scalar matrix. Very important things. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all elements in the principal diagonals are equal in the sum non-zero constant. Suppose जो है मैं जैसे लिखा था x y z diagonal matrix में, लेकिन यहाँ होना है x x x मतलब सेम होना चाहिए. All elements in are equal. मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स का एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत है, दैट इज नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स. पहले तो है डायगोनल्स मैट्रिक्स होना चाहिए. सपोज मैं लिखूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2. एक तो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई. अदर देन एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, दैट इज 2. थर्ड कंडीशन जो है जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है ये सारे सेम होना चाहिए. जैसे 2 2 2 आप देख सकते हैं, और 2 जगह अगर 3 लिख रहा हूँ 3 3 3 तीनों सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, देन वी कैन से दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स. Next we come the another category matrix that is called the equal matrix. Equal matrix कब करना है, जब हम कंपेयर करेंगे दो मैट्रिक्स को. मतलब if A matrix is comparing with the B matrix, if the दोनों का तो पहला कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए and all elements are also equal, then we can say these two matrices are, we can say, equal matrices. That means
two matrices are said to be equal. First thing is two matrices are said to be equal if and only if they have the same order and their comparing the elements are also equal. For example मैं एक दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, आप देख के भी बता सकते हैं whether these are equal or not equal. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इक्वल मैट्रिसेस स्टैंड फॉर सपोज टू मैट्रिसेस ए एंड बी. Suppose A and B are the two matrices are said to be equal. For example, A is the matrices 2, 3, 4, 5. एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स होगा again 2, 3, 4, 5. Then we can say these are the two matrices are equal. In this case we can say A equal to B. A equal to B का मतलब ये बनता है दोनों का ऑर्डर सेम है. जैसे मैं लिखा एक मैट्रिक्स है, दिस ऑर्डर इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ये दोनों का ऑर्डर सेम है. सेकेंड कंडीशन जो है ये ईच एंट्री अगर उनका ये एंट्री के साथ बराबर है 3 मतलब A12 A12 दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यही है नहीं कि ये 2 3 है और यहाँ 3 होगा, ऐसा नहीं है. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. Then we can say these two matrices are also we can say the equal matrices. For example एक एग्जाम्पल लेके हम चर्चा करेंगे कैसे हम वैल्यू निकालना है. अगर टू मैट्रिक्स इक्वल है, दो अगर मैट्रिक्स आर इक्वल एंड हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर मैट्रिक्स. फॉर एक एग्जाम्पल लिया सपोज ए एक मैट्रिक्स है एक्स वाई एक मैट्रिक्स है. सपोज एक्स वाई इक्वल टू 2 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? हियर द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर क्वेश्चन नंबर ये 1 है, एक्स का जो वैल्यू होगा एक्स इक्वल टू ईच एलिमेंट, एक्स का जो एंट्री है ये 1 1 है और 2 का जो एंट्री है ये 2 है. सो वी कैन से x इक्वल टू 2. ओके. अगर सेकेंड एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसका वैल्यू दिया है सपोज x3 4y. अगर मैं बात करूं x3 4y, x3 and 4y. So how we have to find out the value of x3? सपोज मैं दो x y 3 4 एक मैट्रिक्स है which is equal to 7 9 3 4. Then what will be the value of x and y? x एंड y का वैल्यू क्या होगा? आप देख सकते हैं 3 3 के साथ सेम है, 4 4 के साथ सेम है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी x एंड y. x का वैल्यू क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 7 है. y का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 9 है. सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 9. ओके. सो x का वैल्यू 7 आएगा, y का वैल्यू 9 आएगा. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज these are the different types of matrices when talking about row matrix, column matrix, diagonal matrix, square matrix, rectangular matrix, scalar matrix and equal matrix. The one more concept that is involved, that is called the transpose of a matrix. When talking about the transpose of a matrix, ये बहुत important है. Transpose of matrix, transpose of a matrix. अगर एक मैट्रिक्स है उनका जो ट्रांसपोज है हम लिखते हैं ए का ऊपर एक टी लिखना है, ए टू पावर टी. टी का मतलब ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हो. ट्रांसपोज का मतलब है रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा. इंटरचेंजिंग मतलब रो जो है, रोज जो है ये कॉलम्स इंटरचेंज होगा एंड कॉलम्स जो है
ये चेंज हो जाएगा रोज को। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 1 2 5 9, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 5 9। ओके, नेक्स्ट ए का जो ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये जो रो है इट बिकम कॉलम, 1 2 हो जाएगा एंड 5 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं रो कॉलम हो गया, ये रो ये भी कॉलम पे ट्रांसपोज हो गया। तो मीन्स व्हेन इन ए मैट्रिक्स rows is converted to column and column is converted to rows. So that case we can say this is known as the transpose of a matrix, and symbolically we write A equal to A to power t, that means A का transpose है, and sometimes we can write A to power dash also, dash का मतलब उनका हम transpose हम निकाल रहे हैं। Okay, dear learners, basically we have discussed about the matrices. Matrices is nothing but one of the techniques, we can say techniques as well as a method to solve the simultaneously linear equation. Before solving, we must have to understand how to represent a matrices. जैसे each entry को कैसे हम representation करना, उनको बारे में हम चर्चा किए। साथ साथ में एक order of the matrix, order of a matrix मतलब है what will be the number of rows and number of column, number of row पहले आएगा, number of column सेकेंड आएगा। थर्ड पार्ट में हम जो डिस्कशन किए डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, योर डायगोनल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नॉल मैट्रिक्स, व्हाटएवर अदर इक्वल मैट्रिक्सेस, उसको बारे में हम चर्चा किए। एंड लास्ट पार्टली वी हैव डिस्कस अबाउट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको ए टू पावर टी रिप्रेजेंटेशन करे, उनको बारे में चर्चा किए। लेकिन मैट्रिक्स का रियल फैक्ट जो है, जो हाउ टू सॉल्व द linear equation in simultaneously equation by using the matrix method, उनको बारे में हमारा अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड and also enjoyed learning with me, and thank you learners.